We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धराली पर टूटे तबाही के मलबे ने इस हंसते खेलते इलाके को उजाड़ कर रख दिया। करीब 30 फीट से 60 फीट मलबे में दफन धराली में आज भी रेस्क्यू की जो अड़चने हैं उनका अंबार लगा हुआ है। मौके पर अभी तक न हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण पहुंच पाए हैं और न ही खुदाई की बड़ी मशीनें। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड की दूसरी एजेंसियां पूरी ताकत से रेस्क्यू को अंजाम दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मलबे के सैलाब ने 5 अगस्त को धराली पर धावा बोला था। अरबों खरबों टन मलबे के सैलाब ने धराली को मानो निगल लिया। सिर्फ 34 सेकंड में पूरा धराली दलदल में दफन हो गया। पांच अगस्त को करीब 1:30 बजे उस विपदा से ठीक पहले धराली जैसा था अब वैसा नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक धराली के 80 एकड़ इलाके में मलबा भर गया है। धराली के कई हिस्सों में 30 से 60 फीट तक मलबा पसरा है। 5 अगस्त को धराली ने जो भोगा वो तस्वीरें आज भी देखने वालों में सिहरन पैदा कर देती है। उस सैलाब की दहशत आज भी चश्मदीदों के दिलों में बनी हुई है। अनगिनत सवाल हैं और उजड़ चुकी धराली को लेकर मन में बेहिसाब दर्द। हमारे साथ जो शख्स हैं वो हर्षिल में टीचर हैं, उनको रेस्क्यू करके लाया गया है। वो बता रहे हैं कि जब उन्हें पता लगा कि धराली में एक घटनाक्रम हुआ वो धराली की तरफ गए, लेकिन जैसे ही धराली की तरफ जाते हैं हर्षिल में एक और बादल फटते ही खबर आ जाती है। बहुत असहनीय घटना है सर। इसके बारे में मतलब आज तक जो लोग वहाँ पर जिन्होंने वहाँ पर जीवन लिया है 55-60 साल जिनकी उम्र हो गई, वो बताते हैं कि हमने आज तक जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं देखी। ये हमारे जीवन की पहली घटना है और शायद और जो धराली बाजार है मुझे लगता नहीं कि दोबारा कभी उभर पाएगा, पनप पाएगा। आज पूरा वहाँ पर मतलब कब्रिस्तान बन रखा है। इतने लोगों की वहाँ पर मरने के कोई गड्ढा नहीं भर, कितने लोग मरे होंगे मजदूरों को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कहाँ से आए थे और कहाँ गए हैं। धराली पर टूटे तबाही के मलबे ने इस हंसते खेलते इलाके को उजाड़ कर रख दिया है। करीब 30 फीट से 60 फीट मलबे में दफन धराली में आज भी रेस्क्यू में अड़चनों का अंबार लगा है। मौके पर अभी तक ना तो हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण पहुंचा, ना खुदाई की बड़ी मशीन्स। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड की दूसरी एजेंसीज पूरी ताकत से रेस्क्यू मिशन को अंजाम दे रही हैं। उत्तरकाशी में फैले मलबे में उम्मीदें टूट रही है। हादसे के 4 दिन बीतने के बावजूद अब तक फुल स्केल पर रेस्क्यू मिशन शुरू नहीं हो पाया है। इसकी वजह है उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए जरूरी उपकरणों की कमी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धराली में सिर्फ 3 जेसीबी मशीन्स हैं, जिससे 60 फीट तक मलबे को हटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन धराली में रेस्क्यू मिशन अभी भी अधूरा है। दरअसल उत्तरकाशी में 100 किलोमीटर दूर गंगोत्री तक एक ही सड़क है जो धराली से गुजरती है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि हर्षिल से धराली तक 3 किलोमीटर की सड़क 4 जगहों पर 100 से 150 मीटर तक पूरी तरह बह चुकी है। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये पुल पूरी तरीके से बह चुका है। ये पुल नहीं कहेंगे, इसको सड़क कहेंगे। सड़क पूरी तरीके से बह चुकी है। निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जहाँ से आप हल्के से निकल सकते हैं, लेकिन बहुत ही डेंजरस है। तो ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से बह चुकी है और हम अब आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए दरारें पड़ चुकी हैं सड़क पे। ये दरारें पड़ चुकी है, वो सड़क टूटी हुई है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर बीआरओ पुल बना भी लेती है, उसके बाद ये वाला पुल आपको बनाना पड़ेगा। ये वाला पुल तब आप हर्षिल पहुँच पाएंगे, वरना नहीं पहुँच पाएंगे। हम लगातार पैदल चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर्षिल तक पहुंचकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं कि क्या हालात हैं वहां के। बताया ये भी जा रहा है कि भटवाड़ी से हर्षिल तक हुए 3 बड़े लैंडस्लाइड और गंगनानी के आगे नाग मंदिर के पास 30 मीटर का पुल टूट चुका है। इसी रूट से न्यूज नेशन संवाददाता धराली जाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ टूटा है। हर्षिल के आगे आपने एक पड़ाव देखा, अब दूसरा पड़ाव देखिए।
लैंडस्लाइड की तबाही वाला मंजर जो आपको मैं अपने मोबाइल के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरी नदी के सामने का मंजर है। पूरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है इलाका और अब ये सेंड बची है। इसी रास्ते से हमको आगे बढ़ना है। हर्षिल अभी 16 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो मुश्किल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर भी अब आपको पूरी तरीके से बनाना पड़ेगा रोड, नहीं तो आप पहुँच नहीं पाएंगे हर्षिल। और ये बनाने में लगभग 10 से 15 दिन भी ज़्यादा लग सकते हैं। ये मैं कम कह रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लग जाए। तो न्यूज़ नेशन लगातार पहुँच रहा है आगे। कोशिश है हमारी हर्षिल तक पैदल पहुँचने की और 12 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है। अब देखते हैं आगे कितना खतरनाक रास्ता हमें मिलता है। अभी देखिए पड़ाव मिल गया हमें, ये इस तरह का पानी मिल गया है और हम कैसे इसको पार करेंगे अभी ये देखते हैं। हादसे के 4 दिन बीत जाने के बावजूद धराली दूसरे इलाकों से बिल्कुल कटा हुआ है। यही वजह है कि धराली में मलबा हटाने और उसके नीचे दबे लोगों की तलाश का काम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। रेस्क्यू मिशन के लिए जो हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीन्स चाहिए, वो सारा सामान 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में 2 दिनों से अटका है। गुरुवार को एक जनरेटर देहरादून से चिनूक के जरिए हर्षिल पहुंचाया जा सका है। धराली में सेना की 2nd इंजीनियरिंग रेजिमेंट रेस्क्यू मिशन में जुटी है। 5 अगस्त को आपदा के 20 मिनट के बाद ही 2nd इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जवान धराली पहुंच गए थे। ये सभी तकनीकी विशेषज्ञ हैं, लेकिन बिना मशीन्स के रेस्क्यू का काम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। धराली में इस समय 250 से 300 सैन्य कर्मी और दूसरे जवान रेस्क्यू में जुटे हैं, लेकिन इन्हें हाईटेक मशीन्स का इंतजार है और ये इंतजार लंबा हो रहा है क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि धराली से हर्षिल तक करीब 100 लोग लापता हैं, जिनके लिए हर गुजरता दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं बीत रहा होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।